लिखिए इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, समतुल्य फोकस दूरी, समतुल्य फोकस दूरी देखिए समतुल्य फोकस दूरी मतलब समझे, समतुल्य का मतलब समझते हैं, हाँ उसके जैसा, मतलब दो लेंस को एक साथ यूज कर रहे हैं, उसके जगह पर दो लेंस यूज ना करके एक ही लेंस करें, या तीन लेंस एक साथ यूज कर रहे हैं और उस तीनों को हटाकर हम चाह रहे हैं क्या, एक लेंस से काम चला लें। बात समझ में आया? तो उसको कहेंगे क्या चीज़, समतुल्य फोकस दूरी। तो देखिए दो लेंस सबसे पहले लेना पड़ेगा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है बाबू 12th बोर्ड में। एक लेंस मान लिए, ठीक है, बात समझ में आया? और अब होगा क्या, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, हुआ जी, ये कौन सा एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक बना नहीं, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर इस पर पैरेलली इंसिडेंट रे को इंसिडेंट कराएं, तो ये क्या करेगा, ये अपना फोकस पर कट करेगा, बात समझे, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर एक लेंस और रख दिए, बात समझ में आया? तो ये इसका F1 होगा, नहीं यहाँ से यहाँ तक F1 होगा, इस लेंथ का फोकल लेंथ होगा, इसका F1 और इसका F2। अब यहाँ से फिर से ये डेविएशन कराएगा, डेविएशन कराएगा तो यहाँ पर कट कर दिया, ये इसका क्या कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी F2 कहलाएगा, इसका फोकल लेंथ। बात समझ में आया? तो ये हो गया, ये लेंस थोड़ा सा और नीचे बनना चाहिए, नहीं समझे? ये प्रिंसिपल एक्सिस जैसा नहीं ना लग रहा है, नहीं बात समझे? चलिए रहने दीजिए, इसको हम और बड़ा कर देते हैं, गड़बड़। इसका फोकल लेंथ कैसा है, F2 है, बात समझ में आया? ऐसे इंसिडेंट रे आया और यहाँ पर ऐसे कट किया, कोई दिक्कत? देखिए इधर, अब ये वाला रे को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जहाँ पर कट किया, बात समझे? यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम कह रहे हैं H, क्या कह रहे हैं, H, और ये वाला दूरी को कह रहे हैं हम लोग H2, या इसको कह रहे हैं H और इसको कह रहे हैं H डैश, ब्लू वाला को क्या कह रहे हैं, H डैश, कोई दिक्कत? अब समझिए, सबसे पहले एंगल ऑफ डेविएशन बाय ए लेंस, एंगल ऑफ डेविएशन बाय ए क्या चीज़, एंगल ऑफ डेविएशन बाय ए लेंस। समझिएगा, ये मान लिया जाए उत्तल लेंस है, पहले समझ लेना, यहाँ पर क्या है, ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, यहाँ पर से काटा, ये फोकस हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। अब समझो एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, कहलाएगा या नहीं? यहाँ से पोल से इसकी दूरी हम मान लिए हैं H, तो ये वाला भी दूरी कितना हो जाएगा, H होगा या नहीं? कोई दिक्कत? यदि हम इसका नाम दे दे A और इसका नाम दे दे B, तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल देखिएगा, इन ट्रायंगल ABF, tan डेल्टा लगाएं, tan डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, tan डेल्टा बराबर BF बाई AB, नहीं तो ये आ जाएगा कितना, BF को बोलेंगे H और बाई फोकल लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकल लेंथ कहलाएगा, नहीं मतलब tan डेल्टा बराबर क्या आ गया, H बाई F। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बोलो। यहाँ पर भी वही काम हम लोग कर रहे हैं,
देखिए कैसे कैसे क्या कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले दो एंगल ऑफ डेविएशन हुआ, देखिएगा इसको हम पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं, नहीं इस पूरा डेविएशन जो हुआ ये डेल्टा हुआ, नहीं बात समझा। इस पहला लेंस के द्वारा ये डेल्टा 1 डेविएशन हुआ, इसमें कोई दिक्कत, जाना चाहिए ऐसे गया ऐसे तो डेल्टा 1, और इसमें जाना चाहिए इस डायरेक्शन में गया इस डायरेक्शन में तो इसको कहेंगे डेल्टा 2, कहेंगे कोई दिक्कत। यहाँ पर भी नाम दे दीजिए कुछ, आप दे दीजिए क्या चीज, पी क्यू, और ये पॉइंट का नाम दे दीजिए आर, कोई दिक्कत। यहां से इस दोनों लेंस के बीच की दूरी हम मान लिए हैं कैसा, डी, कैसा मान लिए हैं, डी, स्मॉल डी मान लीजिए, दोनों लेंस के बीच की दूरी। अब सबसे पहले यहां पर देखिए इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल देखेगा पी क्यू आर, क्या लिखें, डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 लिखाएगा। ये एक्सटेरियर एंगल है, टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। ये दोनों कोण तो बराबर होगा सम्मुख कोण से, तो ये डेल्टा 2 हो जाएगा, और ये डेल्टा बराबर बाह्य कोण दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। नहीं बात समझ में आया, कोई दिक्कत। अब चूंकि हम लोग को पढ़ना है क्या चीज, थिन लेंस, फॉर थिन लेंस डेल्टा बराबर लिख सकते हैं tan डेल्टा, और क्या लिख सकते हैं, डेल्टा 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, tan डेल्टा 1, डेल्टा 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, tan डेल्टा 2, कोई दिक्कत। क्या लिखा जाएगा देखिए तो, tan डेल्टा इज इक्वल टू tan डेल्टा 1 प्लस tan डेल्टा, कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं। अब tan डेल्टा 1 बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, बोलो, एच माइनस एच डैश, हाँ कोई भी सुनेगा इधर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आकर पड़ा तब फोकस पर कट किया, tan डेल्टा बराबर क्या आया, एच बटा एफ, मतलब पोल से जो दूरी हुआ ये पोल हो गया P1, और इसका नाम दे दिया कैसा, P2, और यहीं पर ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ वाला क्या चीज रखेंगे, लेंस रखेंगे, इसी का फोकल लेंथ को क्या कह देंगे, एफ इक्विवेलेंट। नहीं बात समझ में आ रहा है या नहीं, नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो फिर से, नहीं समझ में आ रहा है, बात समझ में नहीं आ रहा है, चलिए फिर से हम बताते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। सबसे पहले एक मान लिए हम लेंस, एंगल ऑफ डेविएशन किसको कहे थे, जितना कोण से आपतित किरण मुड़ जाती है, बेंट कर जाती है, उसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इस पर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे को इंसिडेंट कराए तो ये डेविएट होगा, इसका जहां फोकस होगा वहां पर जाकर कट करेगा, क्यों, क्योंकि प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से जाती है, फोकस से होकर जाती है। तो इसका जहाँ भी फोकस होगा, तो हम मान लिए यहाँ फोकस था, बात समझे, ये फोकस से होकर जाएगा, लेकिन इसके रास्ते में एक लेंस और मिल गया। अब ये वाला रे तो इसके लिए इंसिडेंट रे है, लेकिन क्या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो ये जो कट करेगा रिफ्रैक्टेड रे वो पक्का तौर पर इसका फोकस नहीं होगा। फोकस से कब गुजरेगा, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तब। ये क्या इस पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर है, नहीं है, तो जहां ये कट करेगा ये तो फोकस नहीं होगा। बात समझे, ये वाला इसका फोकस नहीं है, एकदम स्पष्ट, कहीं और फोकस होगा। बात समझ में आया, बात समझ में आया, ये फोकस कहीं और होगा, कोई दिक्कत। अब हम tan एंगल ऑफ डेविएशन लगाए तो देखे क्या कि जितना पोल से दूरी पर पड़ता है उसका और फोकल लेंथ का अनुपात होता है tan डेल्टा। तो यहां पर tan डेल्टा बराबर लिखेंगे तो इस पर जो इक्विवेलेंट, इसी को कह रहे हैं हम लोग क्या चीज, इक्विवेलेंट लेंस, इक्विवेलेंट लेंस।
बात समझ में आया? इसको क्या कह रहे हैं? इक्विवेलेंट लेंस। बात समझ में आ रहा है या नहीं? कोई दिक्कत? ये बात समझ में आ रहा है? ये वो लेंस है जो इस दोनों को हटा के देने पर वही काम करेगा जैसा ये दोनों कर रहा था। बात समझे? कहां पर रखेंगे? तो इस पोजीशन पर रखेंगे, क्योंकि ये दोनों मिलकर कितना डेविएट कराया? Δ1 प्लस Δ2, और ये वाला लेंस कितना डेविएट करा देगा? डेल्टा करा देगा, जो कि इस दोनों के समेशन के बराबर है। बात समझ में आ रहा है या नहीं? अब चूंकि एंगल ऑफ डेविएशन, चूंकि थिन लेंस है तो एंगल ऑफ डेविएशन तो बड़ा होगा नहीं, वैसे स्थिति में हम इसको ऐसा लिख दिए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी h है, तो ये वाला भी h होगा, और बटा f इक्विवेलेंट, जहां पर प्रकाश की किरण पड़ा पोल से उसकी दूरी, और बटा फोकल लेंथ tan डेल्टा बराबर आया। तो इसका फोकल लेंथ f इक्विवेलेंट मान लिए, रख दिए। इसका हो जाएगा कैसा? इस पर पड़ा h दूरी पर रख दिए f1, और प्लस इस पर पड़ा कितना दूरी पर? h डैश पर, और इसका फोकल लेंथ होगा कैसा? f2। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत है? अब हमको क्या करना है? केवल फोकल लेंथ रहना चाहिए, h वाला समस्या खत्म हो जाना चाहिए। बात समझे? खत्म कैसे होगा? तो ये यदि h डैश का मान h के फॉर्म में ले आए तो कट जाएगा। कहानी समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? h को हमको हटाना है, तो h को हटाने के लिए क्या करना होगा कि h डैश के जगह पर कुछ और मिलाकर क्या आ जाए? h के फॉर्म में आ जाए, तो क्या होगा? h से h कट जाएगा। कोई दिक्कत है या नहीं? अरे बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? बात समझे? तो मेरा टारगेट क्या है? h डैश को किसी भी प्रकार से h के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना, बस यही एक कहानी बचा। और उसमें हम क्या कर देंगे? इसमें लाकर h डैश का मान पुट कर देंगे, h कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा। बात समझ में आया? तो अब समझिए, सबसे पहले यहां से यहां तक की दूरी कितना है? d। बात समझिए, यदि हम लगाएं tan Δ1 बराबर, यहां से समझिए ये वाला हम मिला देते हैं। बात समझिए, इसका भी नाम दे देते हैं RS नाम दे दिए। अब इस ट्रायंगल को देखिए, इन ट्रायंगल कौन सा? देखो PRS, कौन सा ट्रायंगल? tan Δ1 लगाते हैं, tan Δ1 देखो ना, हाँ, ऊंचाई और बटा आधार क्या हो जाएगा? RS बाई PS। RS का वैल्यू कितना हो गया? कितना हो गया बुड़बक? RS का वैल्यू h डैश हो जाएगा। क्या होगा? h माइनस h डैश। नहीं बात समझा? यहां से यहां तक का दूरी h, ये h डैश घटा दिए तो ये बच जाएगा कितना? h माइनस h डैश, और PS का वैल्यू वही होगा जो d का वैल्यू होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बोलो। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है तो बोलो। क्या हो जाएगा? और tan Δ1 बराबर एंड लिख सकते हैं, देखो तो tan Δ1 बराबर अभी लिखे हैं फोकल लेंथ वाला टर्म में। tan Δ1 बराबर क्या हो जाएगा? h बाई f1। tan Δ1 का वैल्यू अभी रखे ना, कितना? h बटा f1। तो यहाँ पर रख देते हैं हम लोग क्या चीज? h बटा f1 और इज इक्वल टू h माइनस h डैश बाई d। क्या चीज का वैल्यू निकालना था? h डैश का। क्या कर दे हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। बात समझ में आया? तो क्या आ जाएगा? h माइनस h डैश इज इक्वल टू और इंटू f1, या फिर हाँ इसको लिख देते हैं dh बाई f1। नहीं, इसको केवल वहाँ ले चल गए, बात आ गया। हमको चाहिए था h डैश का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? देखो इधर h डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा? h डैश बराबर h माइनस dh बाई f1। नहीं बात समझ में आया क्या? अरे बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बोलो। इसको इधर ले चलाए और इसको उधर ले चल गया, ऐसा हो गया। अब हम इसमें रख देते हैं वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन कहाँ चल देते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 तो h बटा f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू h बाई f1, और h डैश का वैल्यू कितना आ गया?
हाँ, एच माइनस डी एच बाई F1। कोई दिक्कत? और भी ना होगा जी। और पूरा का बट्टा में F2। बात समझे? तो ऐसे लिख देते हैं इसको, एच माइनस डी एच बाई F1 और बटा F2। एच डैश के जगह पर रखे हैं तो एच डैश के जगह पर पूरा रख दिए और बटा F2 आ गया। तो एच तो कॉमन आ गया नहीं, ये एच कॉमन आ गया, 1 बटा F1 प्लस यहाँ पर बच जाएगा क्या चीज, 1 बटा F2। ये दोनों में ना डिवाइड करेंगे और यहाँ से कॉमन आ गया था एच, बच गया डी F1 F2। कोई दिक्कत है तो बोलो। बात नहीं समझ में आया क्या? देखो यहाँ पर दोनों को अलग अलग किए तो F2 तो दोनों के साथ है, F1 एक के साथ है, DH बटा F1 है, लेकिन ये F2 इसके साथ भी है, F2 इसके साथ भी है। तो क्या किए, अलग अलग किए, H कॉमन आ गया, H से H कट गया, आ गया 1 बटा F इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 माइनस डी F1 इंटू F2। कोई दिक्कत? अब यदि दोनों लेंस को सटा दें, नहीं, डी का वैल्यू कैसा रख देंगे, 0। नहीं बात समझे? डी का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा 0। जितना से आपतित किरण मुड़ जाती है उसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसमें कोई दिक्कत? आ रहा था ऐसे जाना चाहिए, ऐसे चल गया, एंगल ऑफ डेविएशन। जाना चाहिए ऐसे चल गया, ऐसे, सीधा बात। तो ये फोकस थोड़ी ना होगा। फोकस कब होता है? प्रधान अक्ष के समांतर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे रहता है तब फोकस होता है। ये वाला फोकस नहीं है, इसका फोकस कहीं यहां होगा। बात समझे? इसका फोकस तो फोकल लेंथ तो ये वाला नहीं ना है, वही बात ना बता रहे हैं। और क्या, ऐसे आया, कितना आसान तो है। आया, ये मुड़ाया, फिर एक बार ये मुड़ा दिया, 2 बार मुड़ गया। ये जितना मुड़ाया उसको कहे डेल्टा 1, दूसरा लेंस जितना मुड़ाया उसको डेल्टा 2, और जो दोनों मिलाकर किया वो डेल्टा। और यही एफ इक्विवेलेंट को करना होगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? और भी दिक्कत है? बोलो। हाँ, तो n नंबर होगा तो फिर इसका डिस्टेंस, फिर इस दोनों को निकालना पड़ेगा, इसके और इसके बीच तीसरा लेंस को रखेंगे उसके बीच का, और यदि संपर्क में रखेंगे तो उसके लिए हम बता रहे हैं यहाँ पर क्या कर देंगे, इफ हम लोग कह दिए, इफ 2 lenses are kept in contact। बात समझे? मतलब D इज इक्वल टू कैसा हो जाएगा, 0। तो क्या हो जाएगा, F इक्विवेलेंट बराबर 1 बटा F1 प्लस 1 बटा F2 माइनस 0 बटा F1 इंटू F2, मतलब 1 बटा F इक्विवेलेंट बराबर क्या हो गया, 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2। यदि n लेंस हुआ तो क्या करेंगे, 1 बटा F1 1 बटा F2 प्लस 1 बटा F3 प्लस। अब यदि एक उत्तल हो गया एक अवतल हो गया तो उत्तल का फोकल लेंथ पॉजिटिव, अवतल का फोकल लेंथ कैसा, निगेटिव, तो माइनस कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? अरे बात समझ में आ रहा है या नहीं? यदि 50 लेंस रख दिए तो 50 को जोड़ दिए। अब अरे कैसे ऐसे ही कुछ ले लेंगे, बुड़बक जैसा बात करता है। फिर इसके और इसके बीच का डिस्टेंस निकालो पहले। अरे इसके बीच का डिस्टेंस दिया होगा, अब इसके बीच का डिस्टेंस, ऐसे कुछ वो क्वेश्चन थोड़ी ना आ जाएगा जी। अरे कुछ भी थोड़ी ना ऐसे आ जाएगा। अब इसके बीच का डिस्टेंस मालूम होगा तो फिर जैसे इस दोनों को फिर जोड़ेंगे, इस दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लिए, फिर इसके साथ जोड़ेंगे। और डिस्टेंस में रहेगा तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते रहेगा, रिफ्रैक्शन। अब इस पर रे जाएगा ही नहीं, इधरे कट गया तो फिर ये करेगा कुछ काम? बात समझे? बहुत कुछ हो सकता है। तो सिचुएशन पर करेंगे, फिर नहीं कुछ बुझाता है तो रे डायग्राम से करेंगे, लेंस फार्मूला लगाएंगे, इमेज फार्मूला लगाएंगे, जो कहेगा लगाएंगे। ऐसी थोड़ी ना कि 75 को लेंस कह देगा और करते रहेंगे, ऐसे ये फार्मूला डिराइव कर लेंगे। हाँ, कॉन्टेक्ट में रखेगा तो हो सकता है, नहीं बात समझे? कॉन्टेक्ट में 1 लेंस 2 लेंस 3 लेंस तक रखेगा। अब कहेगा 100 लेंस रख देगा। कुछ तो प्रैक्टिकल के जैसा ही ना पढ़ते हैं, ऐसा ही कि 50 लेंस रख देंगे। सुनिए, एक होता है पावर ऑफ लेंस। क्या हो जाएगा, पावर ऑफ लेंस। याद है कुछ 10th क्लास में भी पढ़े थे।
हाँ, फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल को क्या कहते हैं? हाँ, पावर। लिख लीजिएगा, द रेसिप्रोकल ऑफ क्या चीज? फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड क्या? पावर। पावर बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/f। P इज इक्वल टू 1/f। P इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ, 1 फोकल लेंथ। F क्या हो जाएगा बोलिए? इसका ही SI यूनिट एक पढ़ना है बाबू, बात समझे? क्या होता है SI यूनिट? यदि लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/मीटर, या इसको मीटर इनवर्स कह सकते हैं, इसी को कहते हैं डायोप्टर। नहीं, कैपिटल D से डिनोट करते हैं, मतलब वैज्ञानिक का नाम है, बात समझे? अब उत्तल लेंस के लिए फोकल लेंस, ये पावर फॉर कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस P इज इक्वल टू कैसा? पॉजिटिव। नहीं, P इज इक्वल टू कैसा? पॉजिटिव, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव, बात समझे? और फॉर कॉनकेव लेंस लिखेंगे तब क्या लिखा जाएगा? कॉनकेव लेंस, बोलिए P इज इक्वल टू माइनस। नहीं, अब यही समझ लीजिए, किसी के पावर, चश्मा का पावर निगेटिव है, इसका मतलब उसमें कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। और किसी का पावर पॉजिटिव है, कौन सा? उत्तल लेंस है। वो पावर पॉजिटिव और निगेटिव से कुछ लेना देना ज़्यादा नहीं है, वो पहचान है कि कौन सा लेंस है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखो, अब फॉर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? देखिए तो 1/F को क्या कह देंगे? P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू n तक। नहीं हो जाएगा? बात समझे? कोई दिक्कत? इस थीटा का कितना मैक्सिमम मान लें ताकि यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ से तो होगा नहीं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अरे जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए लाइट रे को डेंसर मीडियम से कहाँ जाना चाहिए? रेयर। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ होगा, तो यहाँ से चलिए आप पहले कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि अपवर्तन कोण का मान इधर वाला, अब ये यहाँ से निकलना चाहेगा प्रकाश की किरण, तो इधर ना निकल करके ग्रेज कर जाए, क्रिटिकल एंगल से चलिए, बात समझे? उसके बाद ये कोण निकालिए, उसके बाद ये कोण निकाल लीजिए, हो गया। यहाँ 90 डिग्री लेकर चलिए ना जी आर का मान इस रिफ्रैक्शन के लिए। यहाँ पर फिर लगाइए स्नेल्स लॉ, 2 बार लगाना है। तुम्हारा बैच बहुत पीछे हो गया है, अभी तक वेव ऑप्टिक्स खत्म हो रहना चाहिए। बतावें? देखिए इस रिफ्रैक्शन के लिए इसको हम क्या लेते हैं, देखिए कैसे शुरू करेंगे, यहाँ से स्नेल्स लॉ से, अकॉर्डिंग टू क्या चीज़? स्नेल्स लॉ क्या होता है बोलिए? μ1 sin I
तो μ1 साइन थीटा डबल डैश, और इस μ1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.25 इज इक्वल टू μ2 इधर का कितना है 1 साइन 90। क्रिटिकल एंगल, बात समझे, तब ना ये क्रिटिकल एंगल होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाँ साइन डबल डैश इज इक्वल टू 1/25। तो ये कितना आ जाएगा 4/5। साइन थीटा बराबर कैसा आ जाएगा 4/5 नहीं आ जाएगा, 25 से कट जाएगा ऊपर 100, 4/5 डबल डैश है। अब जब ये निकल गया तो ये कोण कितना होगा, ये तो 90 डिग्री कोण बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो क्या हो जाएगा थीटा डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो 90 माइनस थीटा डबल डैश, नहीं तो ये आ जाएगा क्या चीज बोलो बोलो क्या करें। इसका आप मान भी लिख सकते हैं 4/5 आ रहा है तो 53 डिग्री होगा। नहीं बताए हैं 11th क्लास में कितना डिग्री 53 डिग्री लगभग 52.9 बताए थे। तो यहाँ पर थीटा 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 90 माइनस 53 कितना आ जाएगा 37 डिग्री। कोई दिक्कत, थीटा 1 37 डिग्री आ गया। अब इस थीटा का मान निकालना था तो क्या लिखेंगे, फिर से यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो साइन μ1 साइन थीटा इज इक्वल टू μ2 1.25 साइन थीटा डैश। तो साइन थीटा बराबर क्या आ गया बोलो तो 1.25 और साइन थीटा 37 डिग्री। 37 डिग्री का मान कितना बताए हैं 3/5, नहीं कितना आ जाएगा 5 और बटा 4, नहीं बात समझे। ये 4 कितना था 5 ना था जी, तो 5 से 5 कट गया, बच गया कितना साइन थीटा बराबर 3/4। गलत नहीं ना किए, अरे यहाँ 100 है, 100 को काट के 4 लिख दिए, 5 से कट गया 3/4। थीटा इनवर्स थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स कितना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम कोण है। क्यों, क्योंकि ये सबसे बड़ा कोण था जिस पर ये कोण मिलता, और ये बड़ा तो ये वाला कैसा होगा छोटा, माइनस में ना है, नहीं बात समझे। तो इसलिए ये वाला क्या होगा मैक्सिमम कोण होगा, मतलब इतना डिग्री का मैक्सिमम कोण तक यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और यदि इससे और बड़ा कर दिए कोण तो फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। बात समझे, लिख लीजिए। एक कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, जिसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। हाँ यहाँ सेंटीमीटर लिख लीजिएगा, छूट गया है। 20 सेंटीमीटर प्रोड्यूस इमेज ऑफ क्या लिखा है ये सेम मैग्निफिकेशन टू व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट। अच्छा, 2 बार में सेम ही समान मैग्निफिकेशन मिलता है, बात समझे। जब एक बार x1 डिस्टेंस पर रखते हैं तब, और एक बार xt डिस्टेंस पर रखते हैं तब, मतलब मैग्निफिकेशन का वैल्यू 2 बार बराबर मिलता है, जो 2 के बराबर होता है। एक बार x1 डिस्टेंस पर रखने पर और दूसरी बार कहाँ पर x2 डिस्टेंस पर रखने पर। बात समझ में आया। तो आपको x1 और x2 का रेशियो बताना है, बात समझे, रेशियो ऑफ x1 एंड x2। मतलब आप पहले x1 का वैल्यू निकाल लीजिए। तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू हम लोग ले लेंगे कैसा +-2। जब m का वैल्यू प्लस लेंगे मतलब कैसा वर्चुअल इमेज के बारे में हम बोल रहे हैं, कैसा होगा वर्चुअल इमेज होगा। तो यहाँ पर लेंस में हम लोग पढ़े हैं m इज इक्वल टू क्या चीज v/u इज इक्वल टू 2। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया 2u, नहीं। और इसी को यहाँ पर कह रहा है u का वैल्यू कितना लेने के लिए x1। एक बार कैसा लेने कह रहा है x1। डिस्टेंस क्या बोला, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 2 डिस्टेंसेस x1 एंड x2। एक बार x1 ले लीजिए और एक बार x2। और x1 कहना किसको है, तो जो बड़ा आएगा, नहीं बोल रहा है, जो x1 बड़ा आएगा उसको क्या कह देना है x1, और जो छोटा आएगा उसको क्या कह देना है x2। तो यहाँ पर से निकाल लीजिए, लेंस फॉर्मूला लगा लीजिए। फ्रॉम कहाँ से, लेंस फॉर्मूला क्या होगा बोलिए 1/v
माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v का वैल्यू कितना आ जाएगा 2x1 माइनस 1/x1। u का वैल्यू कैसा लेंगे, u का ही वैल्यू ना लेना है, एक बार x1 लेना है, बात समझे। और ये कैसा आ जाएगा 1/20, बात समझे। तो यहाँ से लिखते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2x1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू कैसा 1/20। तो ये आ जाएगा माइनस 1/2x इज इक्वल टू 1/20। तो क्या आ जाएगा x1 इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर, बात समझे। अब इसको x1 नहीं बोलेंगे, कब, जब यदि इससे बड़ा आ गया x2 तब, और यदि इससे छोटा आया तब तो x1 ये है। अब क्या करेंगे, फिर से अगेन क्या लिखेंगे, फिर से मैग्निफिकेशन अब कैसा लेंगे -2, कैसा रियल इमेज के लिए, कैसा रियल इमेज के लिए, बात समझे। तो कितना आ जाएगा, ये फिर से v/u इज इक्वल टू -2, तो v का वैल्यू आ जाएगा -2u, इसको लिख सकते हैं -2x2, नहीं, बात समझ में आया। फिर से लेंस फॉर्मूला लगाइए, चूंकि 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, 1/f का वैल्यू 20 और ये -2x2, अच्छा v का वैल्यू, सॉरी आपको इधर ही रखना होता, अच्छा रहता कि वही लिखते, 1/u इज इक्वल टू 1/20। तो ये आ जाता कितना 1/v का वैल्यू -2x1 और ये आ जाएगा कितना x2, कैसा हो जाएगा x2 इज इक्वल टू 1/20। एलसीएम ले लीजिए 2x2, ये आ जाएगा -1 और ये -2 इज इक्वल टू 1/20। तो ये आ जाएगा 2x2 बराबर -3 इंटू 20, x2 बराबर -30 सेंटीमीटर। अब इसको x2 नहीं कह रहा है बोलने, क्या बोल रहा है, x1 बड़ा होना चाहिए। आ गया मेरा उल्टा, मतलब हम लोग इसको x2 बोलेंगे, नहीं, क्वेश्चन के अनुसार जो बड़ा आया उसको x1 कह रहा है लेने। तब नाव हम लिख सकते हैं, x1 यहाँ पर कौन ले लेंगे, x1 इज इक्वल टू कितना ले लेंगे -30 और x2 इज इक्वल टू कैसा ले लेंगे -10। इस दोनों का रेशियो x1/x2 पूछ रहा है, आया था 3/1, नहीं, बात समझे। और यदि उल्टा भी लेते तो वैसा ऑप्शन में ही नहीं था, यदि 1/3 ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है, तो ये इसीलिए कंडीशन लगा दिया है, बात समझे। कोई दिक्कत है तो बोलिए।